हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। क्लास 10th के केमिस्ट्री में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। चैप्टर जो है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो आपका जो पहला जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वही मैंने यहाँ पर लिया है, जिसको हम कह रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कल मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाया था जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग। सो बैलेंसिंग वाला जो पोर्शन है वो हम ऑलरेडी कल कवर अप कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं यहाँ पर आपको करवाने वाली हूँ। सो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम। और इन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमें बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं उनको डिस्कस करना है, उनको स्टडी करना है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है फास्ट रिएक्शंस, ठीक है, एंड स्लो रिएक्शंस। हम दो रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं, फास्ट रिएक्शंस और दूसरी हो जाएंगी हमारी स्लो रिएक्शन। सो बहुत ही इजी ये दोनों रिएक्शंस हैं। देखें, अच्छा, इनको आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की इनमें ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि नाम से ही मालूम पड़ रहा है फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन के बारे में कि दोनों में से कौन सी रिएक्शन क्या रहेगी। सो अगर हम फास्ट रिएक्शंस की बात करें तो फास्ट का मतलब होता है तेज़ी से, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बहुत फास्टली हो रही है, जो बहुत तेज़ी से हो रही है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फास्ट रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर मैं लिखूंगी दोज केमिकल रिएक्शंस which take place quickly are called fast reactions। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बहुत तेज़ी से हो रही है, बहुत क्विकली हो रही है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। तो दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस क्विकली, ठीक है, जो बहुत तेज़ी से हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन, तो बहुत ज़्यादा ईजी डेफिनेशन हो जाएगी, लेकिन इसकी अगर हम एक और डेफिनेशन लिखें तो वो क्या होगी? when reactant is converted into product in a very short time of period, ठीक है। when reactant is converted into product in a very short time of period, जब भी कोई रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के अंदर। सो देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा क्विकली हो रही है, जल्दी से हो रही है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? फास्ट रिएक्शन बोला जाता है। और जब भी हम कोई रिएक्टेंट देते हैं और उस रिएक्टेंट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी वो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में हो रहा है, बहुत ही कम टाइम में जो रिएक्टेंट है वो काय में कन्वर्ट हो गया है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। सो एग्जांपल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल बहुत ही इजी होगा इसका, ठीक है। देखिए, मैग्नीशियम के वायर को हम यहाँ पर लेते हैं और उस मैग्नीशियम के वायर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? बर्न करते हैं। सो मैग्नीशियम का वायर हमने लिया और उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं?
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हम बर्न कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम का वायर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। सो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्लियर, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2Mg + O2, क्योंकि हमने मैग्नीशियम का वायर लिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हमने बर्न करवाया हुआ है। सो यहाँ पर आपका बन जाएगा 2MgO, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक फास्ट रिएक्शन होती है क्योंकि ये कुछ सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाती है। मतलब जैसे ही आप मैग्नीशियम के वायर को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इमीडिएटली बहुत ही तेज़ी से वो जो वायर होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से बर्न हो जाता है। तो ये जो आपकी रिएक्शंस हैं ये बहुत ही तेज़ी से होने वाली रिएक्शन होती है। फिर सेकेंड हम देख लेते हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, तो यहाँ पर हम लेंगे दोज chemical reactions which take place slowly, है ना। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो क्या होती हैं, बहुत ही स्लोली होती हैं। those chemical reaction which take place slowly are called slow reactions। ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बहुत ही धीरे धीरे होती है, बहुत ही स्लोली होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं स्लो रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। और इनको दूसरे वर्ड्स में भी हम बोल सकते हैं, when reactant is converted into product, when reactant is converted into product in a very long time of period, then this type of reaction is called, स्लो रिएक्शन। ठीक है, सो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कैसे हो रही है, बहुत ही लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड में हो रही है, ये जिसमें जो भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन बोलते हैं, जिसको कंप्लीट होने में आवर्स लगते हैं, मंथ लगते हैं, ईयर्स लगते हैं। ऐसी रिएक्शन कहलाती है स्लो रिएक्शन। एक फिजिकल रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ जो कि एक स्लो रिएक्शन है। जैसे जो हमारा मिल्क होता है वो जब कर्ड में कन्वर्ट होता है तो ये एक स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, क्योंकि उसे हमें फुल नाइट उसे करना पड़ता है, फुल नाइट जो भी हमारा कर्ड बनाने के लिए फुल नाइट उसको रखना पड़ता है, तो पूरी रात लगती है उसको कंप्लीट। तो वो एक स्लो रिएक्शन है। इसके अलावा भी एक रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोगों ने सुना होगा, लोहे पर जंग लगना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक तरह की क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि जो भी आयरन होता है, आयरन की सरफेस के ऊपर एक अनवांटेड लेयर आने लगती है, और वो जब अनवांटेड लेयर आती है, ठीक है, तो वो अनवांटेड लेयर एकदम से नहीं आती है। जब भी आप किसी आयरन को बहुत टाइम तक एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, उसके ऊपर ये एक अनवांटेड लेयर आने लगती है जिसको हम कहते हैं रस्ट। और उसका फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर देखें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 4Fe + 3O2 + XH2O। देखिए, आयरन होता है प्योर आयरन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में उसके ऊपर क्या होता है, रस्ट होता है। ठीक है, तो आयरन होता है यहाँ पर प्योर आयरन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वाटर की प्रेजेंस में उसके ऊपर क्या हो रहा होता है, रस्ट हो रहा होता है। सो यहाँ पर क्या बनेगा, 2Fe2O3.XH2, मतलब कि यहाँ पर ये आपका बन जाता है रस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर आयरन, ऑक्सीजन और वाटर तीनों मिलकर रिएक्शन करते हैं और रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसको कंप्लीट होने में मंथ लगते हैं, ईयर्स लगते हैं। इसलिए ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये एक आपकी कैसी प्रोसेस है, ये एक आपकी स्लो प्रोसेस है। सो दो टाइप की रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई, फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको और कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी कराने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में।
वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।